जीके क्लासेस। तो आज जो है हम 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट्स जो हैं स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो सारा डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में ये सब लेकर आई हूँ सो दैट आपको आसानी हो याद करने में। और इसका जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल जीके क्लासेस, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम में है जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन कितने सारे पूछे जाते हैं और फिर भी क्या होता है हमसे गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न होता है। इसीलिए मैं आज लेकर आई हूँ ये क्लास। तो पूरी वीडियो जो आप लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले है कि 5 जनवरी 2022 को कहाँ पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। तो देखिए तो तीसरा है तो पहला भी पता होना चाहिए। पहला कौन सा है? तो पहला है जो है मोटेरा स्टेडियम। आपको पता है कि पहला जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदलकर क्या किया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। और ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में है। तो ये है जो है दुनिया का सबसे बड़ा, पहले नंबर का है। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है मेलबोर्न। और ये कहाँ पर है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में, मेलबोर्न। और ये है ऑस्ट्रेलिया में, ये दूसरे नंबर का है। और तीसरे नंबर का कौन सा है? तीसरे नंबर का है जयपुर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला जो है रखी गई है तो वो है जयपुर में। ये आपको याद रखना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, कौन सा है? अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वो है सेनेगल। और सेनेगल की जो राजधानी है, सेनेगल की राजधानी क्या है? डकार। ये भी आपको याद रखना है। तो कौन सा है? तो 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब जो है सेनेगल ने जीता है। तो ये था क्वेश्चन 2। एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज 5 फरवरी 2022 को भारत ने आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार जो है जीता है? भारत ने किसको हराकर 5वीं बार ये खिताब जीता है? तो वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड को जो है हराकर भारत ने 5वीं बार जीता है। तो आपको पता है कि जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? ये है दुबई में। और इसके हेड कौन है? तो वो है ग्रेग बर्कले। ये भी आपको याद रखना है, ग्रेग बर्कले। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है दुबई में और ग्रेग बर्कले इसके हेड हैं। और अभी जो है भारत ने इंग्लैंड को जो है आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में हराकर 5वीं बार ये खिताब जीत लिया है। तो ये था क्वेश्चन 3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन जाएगी? देखिए सबसे पहले जो है भारत जो है वो 1000 वनडे मैच जो है खेलने वाली विश्व की जो है पहली टीम बन जाएगी। और ये 1000 जो वनडे मैच है ये कहाँ पर खेला गया है? तो ये मोटेरा स्टेडियम में ही। कहाँ पर है ये? अहमदाबाद में है। और इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये कहाँ पर खेला गया है ये मैच? तो ये खेला गया है अहमदाबाद में, मोटेरा स्टेडियम में। और भारत जो है विश्व की पहली टीम जो है बन जाएगी 1000 वनडे मैच खेलने वाली। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, मतलब खेल भावना दिखाने वाले, खेल भावना स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? खेल भावना दिखाने वाले अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है किसे? डेरिल मिशेल को। डेरिल मिशेल को जो है स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये इसका राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 इज वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो वो है पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश ने। और ये क्या खेलते हैं? तो ये जो है हॉकी के, इनका खेल याद रखिएगा क्योंकि खेल भी पूछता है। ये क्या है? हॉकी के गोलकीपर। ये भी आपको याद रखना है। इनका खेल भी याद रखिएगा, हॉकी के गोलकीपर है। और इनको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का जो पुरस्कार है वो पीआर श्रीजेश को दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। सबसे पहले देखिए कि ये जो यूनिकॉर्न है ये क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो स्टार्टअप होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टार्टअप डे जो है 16 जनवरी को हमने मनाना स्टार्ट किया है। तो जो स्टार्टअप का जो बड़ा रूप होता है, स्टार्टअप का जो बड़ा रूप होता है उसे ही बोलते हैं यूनिकॉर्न। और ये कौन सी बन गई है, तो वो बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। इसका आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग्स जो है देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। तो ये था इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो देखिए जो बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है कहाँ पर, उड़ीसा में, उसमें 2022 में महिला का फीमेल का जो महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता है, तो वो है उन्नति हुड्डा। और इनका खेल कौन सा है, बैडमिंटन। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, घुमा के भी पूछ सकते हैं कि इनका खेल कौन सा है और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो उड़ीसा की हैं। बैडमिंटन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जो है उन्नति हुड्डा ने जीता है। तो ये था इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। तो जो महिला एशिया कप जो हुआ है, महिला एशिया हॉकी कप, वो किसने जीता है, जापान ने। इसका राइट आंसर होगा जापान। जापान ने महिला एशिया हॉकी कप 2022 जीता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है। तो वो चुना गया है स्मृति मंधाना को। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 जो है स्मृति मंधाना को चुना गया है। तो ये इसका राइट आंसर होगा स्मृति मंधाना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले होंगे उत्तर प्रदेश में, उसमें ये ज़रूर पूछा जाएगा। आप देखिएगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है स्थापित की गई है। तो आप ये याद रखिएगा, देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में जो है आपको ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ये पूछा ही जाएगा। तो ये याद रखिएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है स्थापित की गई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है। तो जो है फीफा का जो सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष फुटबॉलर जो है वो किसे चुना गया है, तो वो चुना गया है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये हैं पोलैंड के। तो ये भी आप याद रखिएगा, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को पुरुष फुटबॉलर जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का जो है के लिए चुना गया है और ये पोलैंड के रहने वाले हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। तो वो कहाँ के हैं ये, तो ये हैं वेस्ट इंडीज़ के हैं। तो पूर्व क्रिकेटर कौन है, क्लाइव लॉयड। क्लाइव लॉयड को जो है नाइटहुड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये रहने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ के। तो ये आपको याद रखना है। ये भी पूछ सकता है कि वेस्ट इंडीज़ के किस पूर्व क्रिकेटर को जो है नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम याद रखेंगे, क्लाइव लॉयड। और ये कहाँ के हैं, तो ये हैं वेस्ट इंडीज़ के। तो ये है इसका राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो अभी जो आईसीआर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था। ये वाला क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है। 16 जनवरी 2022 को किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू हुई है। मतलब जो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी है इसका आयोजन जो है कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है हिमाचल प्रदेश में। और ये जीता किसने है, तो ये जीता है लद्दाख ने। ये दोनों याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, तो पूछ सकता है ऐसे भी, जो अभी 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप है उसका आयोजन हुआ है हिमाचल प्रदेश में और किसने जीता है, लद्दाख ने। तो ये है इसका राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट है, 2021 की फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। जो अभी फोर्ब्स आई है, फोर्ब्स की लिस्ट, उसमें सर्वाधिक
सर्वाधिक सबसे अधिक कमाई करने वाली जो टॉप 10 महिला थी, उसमें से सबसे टॉप पर कौन रहे, सबसे फर्स्ट पे कौन है, तो वो है नाओमी ओसाका। और नाओमी ओसाका जो है ये किसकी प्लेयर है, तो ये है टेनिस। इनका खेल भी याद रखिएगा, इनका खेल है टेनिस और ये रहने वाली कहाँ की है, जापान की हैं। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, नाओमी ओसाका का खेल है टेनिस और ये जापान की हैं, और ये जो है फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में टॉप पर रही हैं, फर्स्ट पे रही हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये भी आप याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है, 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो वो जीता है लक्ष्य सेन ने। और इनका खेल कौन सा है, तो वो है बैडमिंटन। इनका खेल भी आप याद रखिएगा, बैडमिंटन, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम ये तो याद कर लेते हैं बट खेल ही नहीं याद रख पाते हैं, और कभी कभी तो इतना भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन में लिखा भी रहता है तो भी हमें याद नहीं आता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है कि जो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है, इनका खेल है बैडमिंटन। और अभी ये मान लीजिए कि इंडिया ओपन बैडमिंटन है, और जो ऑल इंग्लैंड, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन जो 2022 का है, ये किसने जीता है, तो ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन। ये भी आप याद रखिएगा, विक्टर एक्सेल्सन ने जो है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता है। और इसके उप विजेता कौन है, तो इसके ऑल इंग्लैंड के उप विजेता हैं लक्ष्य सेन। तो इन दोनों चीज देखिए, इन दोनों में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर इंडिया का पूछेगा कि इंडिया ओपन बैडमिंटन में किसने जीता है, तो लक्ष्य सेन ने, और ऑल इंग्लैंड का पूछेगा तो विक्टर एक्सेल्सन ने, और इसका उप विजेता कौन है, लक्ष्य सेन। इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों पॉइंट लिख दिए सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो देखिए, इंडिया ओपन बैडमिंटन लक्ष्य सेन ने जीता है, ये इसका राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है, तो ये तो सभी को पता है, ये तमिलनाडु से है। और इसका त्यौहार कौन सा है, पोंगल। पोंगल त्यौहार कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और ओणम जो त्यौहार है ये कहाँ का है, तो ये है केरल का। ये भी आपको याद रखना है, पोंगल जो है तमिलनाडु का है, ओणम जो है केरल का है। और अभी जो जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता है वो कहाँ पर है, किस राज्य में हुआ है, तमिलनाडु में। तो ये आपको याद रखना है, ये इसका राइट आंसर है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट जो चैंपियनशिप का आयोजन है भारत के किस राज्य में किया जाएगा, तो वो है केरल में। और ये याद रखिएगा, ये पहली है, देखिए पहली है, और कौन सी है, विश्व बधिर। ये दोनों पॉइंट ध्यान से देखिएगा, इस पे फोकस जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये पहला है तो क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कौन सा है, पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन जो है केरल में हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। और ये कौन सा है, पहली विश्व बधिर T20, तो ये इसका राइट आंसर है केरल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दिसंबर 2021 के लिए ICC, हमेशा मैं आपको याद दिलाती हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर जो है दुबई में है। इसके हेड कौन है, इसके हेड हैं ग्रेग बर्कले। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जो है किसने जीता है, तो वो है एजाज पटेल। देखिए एजाज पटेल के बारे में 2-3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि इनका जो जन्म है ये कहाँ पर इनका जन्म हुआ है, मुंबई में इनका जन्म हुआ है। ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। प्लेयर कहाँ के हैं, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। और अभी इन्होंने एक पारी में जो है 10 विकेट लिया है। एक पारी में कितना विकेट लिया है, 10 विकेट लिया है। और किसके खिलाफ लिया है, तो भारत के खिलाफ। तो एजाज पटेल जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, मुंबई में। न्यूजीलैंड के ये प्लेयर हैं और अभी इन्होंने एक पारी में जो है 10 विकेट लिया है भारत के खिलाफ। तो ये इसलिए ये नाम जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है, तो वो है एजाज पटेल। इसका राइट आंसर होगा एजाज पटेल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जनवरी 2022 को देश के 73 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो वो हैं जो हैं भरत सुब्रमण्यम। ये तो 73 नंबर के हैं। तो पहले कौन से हैं, पहला भी आपको याद रखना है। तो पहला तो सभी को याद होगा, विश्वनाथ आनंद।
और इनकी एक फेमस बुक है, आप मुझे उसका नाम भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पहला विश्वनाथ आनंद, और विश्वनाथ आनंद, इस पर इनकी कौन सी बुक है उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये हैं पहले, और 73वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो वो हैं भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम जो हैं 73 नंबर के 73 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, और पहले हैं विश्वनाथ आनंद। ये इसका राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट जो है किसे हराकर जीता है। जो क्रिकेट का खिताब है वो किसको हराकर जीता है भारत ने, तो विजेता तो हो गया, विजेता है भारत, और इसका उप विजेता मतलब किसको हराकर जीता है, तो वो है श्रीलंका, श्रीलंका को। तो भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 जो है क्रिकेट का खिताब किसको हराकर जीता है, श्रीलंका को हराकर जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए श्रीलंका जो है उसको हराकर भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 जो क्रिकेट का खिताब है वो जीत लिया है। तो ये था आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको मैंने क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में आपको समझाया है। इस क्लास को आप 1 से 2 बार में आप देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि एक पेज पे इसे लिख लीजिएगा और इसे अपने वॉल, अपनी दीवार पर चिपका देंगे, तो जब भी आपकी नज़र पड़ेगी तो आपका जो है रिवीजन भी होता रहेगा। बिकॉज आप सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसी में हम सबसे ज़्यादा गलत करते हैं। इसलिए ये क्लास लेकर आई हूँ। अगर आपको ये क्लास सच में अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे कंटेंट जो है लेकर आती रहूँगी। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास जो है कैसी लगी है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल जीके क्लासेस जो है उसमें ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। वहीं पर जो है डेली क्लासेस के अपडेट एंड PDF में जो है देती हूँ। तो कल मिलते हैं नए क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए एंड सिखाते रहिए। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।